ज्यादा लोग भर्ती होते हैं। अब यहाँ सेंटर सर ने बनाया 450 लोगों की व्यवस्था की है, लेकिन आ रहे हैं 200 भी नहीं आ रहे हैं। आज हमें यहाँ पता क्यों भेजा गया? कहने लगे मैडम आपका सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। सच कहे मेरा सेंटर नंबर 1 पे चल रहा है। साकेत नगर सेंटर नाम सुना होगा, नंबर 1 पे सेंटर। पता वहाँ के नंबर 1 कौन बनाता है? हम लोग नहीं बनाते, वहाँ के मम्मी पापा बनाते। पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी सर की है, इस सेंटर को मैनेजमेंट देने की जिम्मेदारी स्टाफ की है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम होता है वो आप लोग करते हैं। अच्छा क्या लगता है आपने ही संख्या को 200 किया, तो क्या आप इस सेंटर को आगे नहीं बढ़ा सकते? अरे 200 भी करने वाले लोग कौन थे? आप ही लोग थे। तो इसको आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? आप सभी की। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति दिल से सपोर्ट करा पैसा लगा करके, तो थोड़ा सा उस व्यक्ति के लिए हमें भी दिल से सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करके। हाँ बस बात यही है, अगर हम फीस की बात करें तो एक दूसरे की जो आप मदद करते हैं यही है सेंटर की फीस। क्योंकि दुनिया में आजकल कुछ भी फ्री नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कुछ कहते हैं फ्री है, तो सच से सच बताते हैं आज जमाने में कुछ भी फ्री नहीं। बाहर आपको अगर पानी पीना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा, निकालने का भी पैसा है, जब निकालना भी होगा तो भी पैसा देना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो आप सोच लीजिए, तो थेरेपी आप ले रहे हैं, हम आपसे क्या करेंगे? जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नदीम सर का खूब सपोर्ट करते हैं। पता है क्या करते हैं? कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि सर बताइए, जो पैसे से मदद करने वो करने के लिए तैयार है, बहुत से लोग करने के लिए तैयार, लेकिन सर ने आज तक यही कहा अगर सर सपोर्ट करना भी है तो पैसे से ना करो, किसी को जीवन देकर सपोर्ट करो, और यही हमारी सबसे बड़ी मदद है। तो एक दूसरे की मदद करना, बताइए अच्छा काम है या खराब काम है? अच्छा काम। ये अच्छा काम सबको करना चाहिए, किसी किसी को करना चाहिए? अच्छा पैसा सबके ऊपर लग रहा है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। तो आप सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सेंटर को ऐसा लगा करके सपोर्ट कर रहा है तो हम थोड़ी सी मदद एक दूसरे की मदद करके, तो प्रत्येक व्यक्ति अगर एक की भी मदद करेंगे तो सेंटर आगे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? सच्ची में करेंगे? कितने लोग करेंगे? अच्छा सिर्फ कह रहे हैं या करेंगे भी? अच्छा कहते हैं ना स्कूल में बच्चा कहे हम टॉप करेंगे, हम टॉप करेंगे, घर पे भी मम्मी से कहे मम्मी हम टॉप करेंगे, लेकिन पढ़ाई ना करें, बताइए करेगा टॉप? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम सभी भी कह तो रहे, लेकिन कहने के साथ करना भी। हम ये नहीं कह रहे बहुत ज्यादा आप करें, 5-10 की बात नहीं करें, अगर हर एक व्यक्ति एक की मदद कर दे तो सेंटर की रिपोर्ट बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो वही सेंटर की हमें रिपोर्ट बदल, क्योंकि बात यही है सेंटर में सर का पैसा उतना ही लग रहा है, उतना मैंने क्या कहा, एक बस में चाहे 4 यात्री बैठे, चाहे पूरी बस भरी, डीजल उतना ही खर्च होगा कि नहीं होगा? तो ही कहने का मतलब सर ने तो 450 का सिस्टम बनाया, लेकिन आप 200 भी नहीं रहे, तो सर का पैसा तो उतना ही लग रहा है। तो यही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे से सपोर्ट आप पर करे, तो थोड़ा सा क्या एक दूसरे की मदद करके सपोर्ट हम नहीं कर सकते? बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इस सीएसवी वाली बात को प्रेशर में नहीं लेना। अच्छा बहुत से मम्मी पापा क्या कहते हैं, वहाँ जाओ तो सीएसवी करना पड़ता है, वहाँ ये कहा जाता है। अच्छा आप सोचिए स्कूल में भी बच्चा पढ़ता तो हर महीने फीस देनी पड़ती कि नहीं देनी पड़ती? अब एक बार दे दो, कहो हमने तो दे दिया बस 1 महीने, तो उसके लिए क्या करना होगा? फीस बराबर देते रहना चाहिए। अब यहाँ पे पैसे से कभी आप आपसे पैसे के लिए कोई नहीं करेंगे, लेकिन मदद अगर करेंगे तो एक दूसरे की मदद करनी, तभी सेंटर ये आगे होगा। तो इस सेंटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पीछे करना चाहते हैं? पक्का? तो सेंटर आगे होगा कि नहीं होगा? तो हमें सिर्फ आज के लिए एक ही दिन के लिए भेजा गया है, तो हम चाहते हैं अगर चाहते हैं आप अगली बार भी फिर मुलाकात हो तो हमें तभी भेजा जाएगा जब सेंटर की संख्या बढ़ेगी। तो क्या लगता होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अभी 200 भी पूरे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं 20 तारीख तक, आज तारीख कितनी है? 16 तारीख, और आज को अगर जोड़ लेंगे तो 5 दिन का समय है। 20 तारीख तक प्रयास करना है, सभी लोगों को एक एक की मदद करना है। होगा कि नहीं होगा? अच्छे मन से करना, और ये अपने लिए करना, क्योंकि ये जगह आपके लिए और सेहत के लिए। कहते ना आप दिल से कह तो सके, जब नदीम सर से मिले तो कहे तो हमने सपोर्ट किया है सर आपके सेंटर को, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो किस मुंह से मिलेंगे सर से? भाई देखिए सर यहाँ पे समय नहीं दे पाते ज्यादा, लेकिन सर ने किसके हमारे सेंटर को छोड़ के रखा? आप ही के, कि हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं जो सेंटर का सपोर्ट करते हैं, हम समय नहीं दे पाते तो क्या, मम्मी पापा तो है काम करने के, तो क्या लगता होगा कि नहीं होगा? तो उनके लिए हमें इस सेंटर को दिल से सपोर्ट करना होगा। पता होगा कि नहीं होगा? और देखिए आप, हाँ जी लेकिन रोज मुलाकात नहीं होगी, सिर्फ हमें इस उद्देश्य से आज के दिन भेजा गया है कि बहुत से मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं जो कुछ
कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। शायद आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कमी है जिस चीज की, तो हम सभी लोग को उस कमी को पूरा करना। और कहते हैं सेंटर तभी आगे होगा जब ज्यादा से ज्यादा मम्मी पापा अच्छे हों। अच्छा, सेंटर को तभी बनाया जाएगा भाई, कंपनी जो 28 साल का अगर समय तय कर पाई तो पता किस लिए तय कर पाई। अगर ये प्रोडक्ट के फायदा मिलना बंद हो जाए तो कंपनी बंद होगी कि नहीं, लेकिन प्रोडक्ट कैसे अच्छे हैं कि नहीं अच्छे। अच्छा, कहते हैं ना प्रोडक्ट खूब अच्छे हो, सर्विस की अगर बात करें लाख गुना अच्छी हो, लेकिन ये मशीन से फायदा मिलना बंद हो जाए तो यहाँ आना बंद कर देंगे। सही बात है कि अगर हम यही चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसका फायदा रोज लीजिए और ऐसे और लोगों को फायदा हमको देना। हाँ, एक और बात, सारे लोगों को सेंटर नसीब भी नहीं होता है। सर पता है कई लोग ऐसे भी आते हैं जो ऑपरेशन करा चुके होते हैं फिर आते हैं और फिर कहते हैं पहले मिल गया होता रास्ता तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन पहले बताएंगे तो वही लोग पता है क्या करेंगे, जब हो जाएगा तब देखा जाए। इंसान कहते हैं ना आलसी प्राणी है, जब कोई चीज होती है तब करें। लेकिन ये सेरेजिक थेरेपी जो है ये सबको करना चाहिए, समस्या वाले लोगों को भी करना चाहिए और ना समस्या उनको भी करना चाहिए। पता है क्यों? समस्या अगर हुई है तो रिकवरी के लिए करना, और समस्या नहीं है तो मेंटेनेंस के लिए करना। एक्सरसाइज योगा करना सबके लिए, किसी किसी के लिए, वही केवल बीमार लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन आज टहलने जाते हैं ना, ज्यादातर लोग वही होते हैं जो बीमार हैं, जिनको डॉक्टर ने पर्चे में लिख दिया टहलो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। तो आज क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। आपसे कह दिया जाए एक सेब डेली खाने से डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कितने लोग ऐसे सेब खा रहे हैं। अभी सुबह हमने पूछा तो एक अंकल ने कहा था क्या कहा, सेब महंगा है। हमने कहा हाँ यही तो बात है, अभी सेब महंगा लग रहा है, लेकिन जहाँ डॉक्टर पर्चे में लिख देंगे अंकल जी सेब खाना है खाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो वही सेब सस्ता लगेगा। नहीं सही, तो यानी कहते ना बस बात वही है, जब कोई समस्या हो जाती है तो हम ध्यान देते हैं। लेकिन आप सोचिए मशीन इतनी अच्छी है, पता है इसमें क्या होता है, इलाज में भी हॉस्पिटल में भी एक बेड है, बेड यहाँ पे भी लोग वहाँ पे भी होते हैं, लोग यहाँ पे भी होते हैं, बस अंतर इतना है वहां से लोग उठना चाहते हैं, यहाँ लोग छोड़ना नहीं चाहते। खाली बचाएंगे अच्छी बात है, उस मशीन से ले जाए तो उनको मन करता है, पता है बंद भी हो जाती है तो वो पापा क्या कहते हैं, गौरव आती रुकिए अगर हाथ तो लग रही थोड़ा लेते रहेंगे, क्या कहते हैं मशीन अच्छी। और सोचिए इंसान कितना अच्छी चीज है। आप सोचिए हर इंसान की चाहत आराम की, एक इंसान की चाहत क्या है, जो व्यक्ति दौड़ रहा हो क्या चाहेगा, हम चलने लगे, जो इंसान चल रहा होगा चाहेगा हम खड़े हो जाएं, जो इंसान खड़ा होगा चाहेगा बैठ जाए, जो इंसान बैठा होगा चाहेगा लेट जाए, और जो लेटा होगा क्या चाहेगा सो जाए। और आज सोते सोते ठीक कर देने वाली मशीन आ गई, तो इससे आसान काम कोई पता क्या, पता अच्छी है मशीन के लिए अच्छी है। आज लोग ऑपरेशन करा के गंदगी निकाल रहे हैं और यहाँ नेचुरल तरीके से गंदगी ठीक हो रही, तो बताओ क्या है, ये अच्छी चीज है कि नहीं अच्छी चीज। तो बस समझना है अगर ये लगे अच्छा है तो इसमें रोज आकर के थेरेपी लेना है और इस जगह को आगे भी बढ़ाना। समझ में पक्का? अच्छी वाली ताली से सभी लोग अच्छी वाली ताली बजाएंगे। और जो भी लोगों की चीज सही है थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। और आप चाहते हैं अगली बार फिर से मुलाकात हो, तो मुलाकात मेरी तभी होगी जब संख्या यहाँ पे अच्छी होगी। तो क्या लगता है, उम्मीद करके जाए, हम उम्मीद की जाए, सबसे की जाए, सभी लोग कह रहे हैं हाँ। अच्छा, अगर आपके पास लीफलेट सेंटर का विजिटिंग कार्ड भी है, लीफलेट है, अगर वो ना हो तो स्टाफ से ले लीजिएगा। एक काम और करना है, जब किसी को लीफलेट दीजिएगा तो अपना नाम मेंशन करके दिया कर। अब होता क्या, करते तो बहुत से लोग मदद है, लेकिन पता है फिर क्या होता है, वो अंकल जी जब आते हैं कोई नया व्यक्ति आता है तो क्या बताते हैं, मोहल्ले से बहुत ही आंटियां लोग आती है उन्होंने बताया। अब हम मोहल्ले से कितने लोग को समझे किसने बताया। तो यानी कोई अच्छा अगर आप काम कर रहे हैं तो नाम भी तो होना चाहिए कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, प्रूफ होना चाहिए। तो इसीलिए जब किसी को आप लीफलेट या कार्ड दे तो अपना नाम लिखकर उस व्यक्ति को देना और क्या कहना है उनसे कि आप जाइएगा तो स्टाफ को दीजिए। तो जब कोई स्टाफ यहाँ पे सेंटर में देखेंगे कि हाँ आपका नाम लिखा है तो हमें पता चल जाएगा ना कि पूरे दिन में किन मम्मी पापा ने आपकी मदद की। समझ में? तो उसके लिए आपको लीफलेट में कार्ड में अपना नाम लिखना, उनका नाम नहीं, अपना लिख कर देना है ना, क्योंकि उन्हें तो जानते नहीं है, तो अपना नाम लिख कर उस व्यक्ति को देना। और उनसे एक बात और कहनी, इस थेरेपी को करना है, समझना है तो कम से कम पहले 10 दिन करना। कितने दिन? एक दो दिन वाली बात नहीं, क्योंकि एक दिन में तो आके नहीं समझे थे थेरेपी यहाँ कायम हो रही। सही है कि नहीं सही? मशीन पे लेट तो गए थे, मशीन चल रही थी यहाँ और दिक्कत यहाँ लेके आए थे, तो लेटे लेटे सोच रहे थे कि दिक्कत तो यहाँ, मशीन यहाँ काय चल रही। कुछ तो ऐसे सोचते हैं कि साढ़े पैर तक जाए, साढ़े पैर तक जाए, चलते चलते आधे घंटे का समय बीत जाता, मशीन पैरों तक ना जाती। समझ के फिर क्या कहते हैं, फिर उठ के कहते हैं हमको बिटिया कैसे थेरेपी करा दी हो, जहाँ दिक्कत थी वहाँ तो थेरेपी हो ही नहीं रही थी, और जहाँ समस्या थी वहाँ थेरेपी नहीं आ रही थी, जहाँ कोनो दिक्कत थी वहाँ मशीन लगा रही थी।
है कि नहीं? तो यानी इस चीज को समझना है कि पहले आप उनको समय दीजिए, कम से कम 10 दिन आकर के देखिए और 10 दिन में खुद समझ जाएंगे कि मशीन अच्छी है कि नहीं अच्छी। लगे अच्छा है तो रेगुलर करना, नहीं लगे तो कोई जबरदस्ती। हाँ बिल्कुल, सेंटर में आना है, सबसे पहले लेक्चर एरिया अटेंड करें, जानकारी लीजिए। तभी तो मैंने कहा 10 दिन का समय देंगे तो आप लेक्चर के माध्यम से समझ पाएंगे कि थेरेपी रीढ़ की हड्डी पे क्यों हो रही है। वरना क्या होगा, थेरेपी आप ले लेंगे समझ ही नहीं पाएंगे मशीन रीढ़ की हड्डी पे चल क्यों रही। क्योंकि भाई हुआ क्या, इलाज में भी हम सारी चीजों का अलग अलग इलाज कराते हैं। डॉक्टर सभी जो कोई अलग अलग है कि नहीं। किसी को हार्ट की समस्या हो जाए तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट वाले डॉक्टर के पास। किसी को हड्डियों की समस्या हो जाए तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे, हड्डी वाले डॉक्टर के पास। तो लेकिन आप भी सर्जन में भी बहुत से लोग जब आते हैं तो यहाँ पे भी सोचते हैं कि सबके अलग अलग काम होता होगा। अच्छा सोचिए, पूरे दिन में सबकी परेशानी एक जैसी होती है, अलग अलग होती है। थेरेपी एक जैसी लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। अब आपने कभी सोचा एक जैसी थेरेपी से सबको फायदा कैसे मिल जाता? क्योंकि यहाँ पे काम किसमें होता है, जड़ पे। ये रीढ़ की हड्डी का जो मैनेजमेंट आप करते हैं, सोचिए जब बचपन में बच्चा चल नहीं पाता था तो मालिश करके, जब कभी बच्चा चल नहीं पाता तो उसको मालिश के दम पे चला दिया जाता था। तो क्या लगता है आज पैरों में दिक्कत हो जाए और वही काम फिर से हो जाए मालिश, तो पैरों में आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पेट साफ पहले नहीं होता था तो मैं मालिश कर देती थी, आज पेट साफ नहीं होता तो गोली खा रहे हैं। तो भैया फिर से क्या हो जाए, मालिश हो जाए तो पेट में जो साफ नहीं हो रहा आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा भी नहीं, मिला भी है सबको। पहले पेट नहीं साफ होता था, कितने लोग ऐसे पेट साफ होने लग गया, बताओ याद उठाएंगे। अच्छा पहले नींद नहीं आती थी, कितने लोग ऐसे जो नींद आने लग गई। कितने लोग ऐसे पहले भूख नहीं लगती थी, आज भूख लगने लग गई। अब बताओ, जब ये 3 चीजें अच्छी हो जाए तो बस समझ लेना जो समस्या लेके आए हैं उसमें भी उनको फायदा मिलना शुरू हो जाए। समझ में रोज रोज सर की जिम्मेदारी क्या है? हाँ हम बता रहे हैं फिर से, सर की जिम्मेदारी क्या है? सेंटर में हाँ पैसा जो खर्च हो रहा है वो जिम्मेदारी सर की है। स्टाफ की जिम्मेदारी क्या है? हम लोगों की देखभाल, अच्छी से अच्छी सर्विस आपको मिले। मम्मी पापा की जिम्मेदारी क्या है? रोज रोज आना, अपने बारे में बताना, हाँ अपने फायदे को बताना और सीएसवी करना। ये 3 जिम्मेदारी आपकी। और चौथी भी है, चौथी क्या है? अपने सेंटर को बेस्ट बनाना। तो ये 3 काम अगर हम करेंगे तो चौथा अपने आप होगा कि नहीं होगा? अब कुछ मम्मी पापा क्या कहते हैं, हम ये चौथा काम करेंगे, क्या अपने सेंटर को बेस्ट बनाएंगे, लेकिन 3 काम ना करें हो जाएगा। तो 3 काम जो हम करेंगे तो चौथा अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आज रिग्रेट ना हो तो ले लीजिएगा और अगले दिन जब फिर से मुलाकात जब मेरी होगी तो हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। कि नहीं होगा? चलिए ताली अच्छी वाली बजाएंगे सभी और सभी का भी समय होता है। और थोड़ा सा समय हम अपना सेंटर से लेकर के आए, साकेत नगर से आए, पास से लिए। हम चाहते यही है कि अगर आज हमने उस सेंटर को छोड़ करके अपने सेंटर को छोड़कर आपके सेंटर में समय दिया है तो इस समय ये देना सही हो, खराब नहीं होना चाहिए है। और सर ने खूब भरोसा किया, मेरे ऊपर विश्वास किया है, तभी इस सेंटर में आज बुलाया गया हमको। ये भी हम बहुत अपने आप को बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोचिए आज हमें इस काबिल समझा गया कि दूसरे सेंटर में हमें बुलाया गया। तो हम यही चाहते हैं अगर हमें बुलाया गया तो सर के लिए भी अच्छा रहे कि हमने बुलाकर कोई गलत नहीं किया, अच्छा काम किया। तो वही अच्छा काम तभी होगा ना जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करिए, एक की मदद करके सेंटर को आगे बढ़ाएं। कब तक करना है? 20 अगस्त तक। कब तक? पक्का होगा? हाँ तो सभी लोग अच्छे से करें, विश्वास है और लग भी रहा है। यहाँ सेंटर में बहुत अच्छा हमें आप लोगों से मिलकर लगा और लग भी रहा है सेंटर में आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी देर सुना, मेरी बातों को इतनी देर से झेला। तो समय लेकर अच्छा लगा। चलिए अभी थेरेपी का भी समय हो गया, बड़ी कोई समय मम्मी पापा खाली करेंगे और अभी एक्सरसाइज करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद थेरेपी लिए जाएंगे। सभी मम्मी पापा खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और अच्छे से एक्सरसाइज करके फिर थेरेपी लिए जाएंगे। जोरदार तालियां। जानकारी समझ में आई सभी को? कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छी जानकारी दी मैम। अच्छी। तो सर्जन रोज आना है कि नहीं? आना है। खाना भूल जाना लेकिन सर्जन आना ना भूलना। चलिए पढ़ लीजिए माता पिता।